ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जून 2024। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 2000। मुरली का सार: मन को दुरुस्त रखने के लिए, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। 5 सेकंड मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। 5 सेकंड सोचो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना? बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से? जानते हो ना? 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप याद है ना? अपना स्वरूप भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। आदि देवता स्वरूप पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। मध्य में पूज्य स्वरूप में भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो ये 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 सेकंड में 1 2 3 4 5। 1 सेकंड 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो,
सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में माना सत्युग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर 1 2 3 ऐसे कहते हैं ना, पीटी करते ना, 1 2 3। ये एक्सरसाइज नहीं थी। माना आदि में जब आप देवता स्वरूप में हैं तो वहां पर चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं थी। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना। तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई ऐसा बिजी जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता। ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है। मिलता है। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। कोई भी कार्य में हो, 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो। 1 2 3 4 5। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता। मन को मन बना देते हो। मन सुना, मन शेर वो होता है, पाव शेर मन। तो मन को मन बना देते हो। वजन करते हैं ना, तो पहले जमाने में पाव शेर और मन होता था। आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं, बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ते बने? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना, कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ,
चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। टीचर्स, ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना। बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी ही है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकते। नहीं निकल सकता है। निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। चैलेंज करते हो ना, कोर्स कराते हो, पर्चे छपवाते हो, भाषण करते हो, तो क्या बोलते हो? विश्व को परिवर्तन करेंगे। करते हैं ना? ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? माना विश्व को परिवर्तन करने चले और जो मन जो आपका ही है उसमें कहते हैं मुश्किल है, तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना, हंसना अपने ऊपर। मन नहीं मानता, मन नहीं कहना मानता आपका, जो आता है दिल में वो सोचता रहता है, तो उस समय अपने पर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है? देखी है? लगाओ लकीर। तो उसी समय मिट जाएगी। लगाते तो है ना, ऐसे पानी पर ऐसी लकीर लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है, कितने इंटेलिजेंट है, पत्थर पर लकीर। एक है पानी पर लकीर, एक है कागज या स्लेट पर लकीर लगाना, वो तो चलो फिर भी रबड़ से किसी ना किसी चीज से मिट सकती। तीसरी है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, अपने ही मन के अंदर पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है? अपने मन पर लगा देते लकीर, पत्थर की लकीर, जो मिटाने की कोशिश भी करते पर मिटती नहीं है। तो ऐसी लकीर अच्छी है? सुन रहे हो सभी? कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते अब से नहीं करेंगे,
अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो। कब तक? कुमार दे सकते? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी ये कब तक? बोलो बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ। फिर किसी ने कहा जब तक संगम है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो बाबा ने कहा तो संगम युग भी कब तक? फिर किसी ने कहा जब फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा वह भी कब तक? फिर किसी ने कहा बाबा बताए। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब, तैयार हैं? आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? और क्या है? जब आपने कहा बाप ही मेरा संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। बाबा संसार है लेकिन संस्कार? ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ब्राह्मण जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। माना जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है वो उस समय इमर्ज ही नहीं हो रही है, थोड़ा पीछे ही इमर्ज होती है। माना बीत जाने के बाद इमर्ज होती है वो शक्ति। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। पीछे सोचते हैं कर देने के बाद। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। क्या शौक किया? वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते तो रहते ही हो, सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करना आना चाहिए। पता है ये सहन शक्ति है, ये निर्णय शक्ति है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है।
और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये करना चाहिए था, समझ भी पीछे में आ जाता है, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं हो। मान लो आपको पता पड़ गया कि यहाँ पे मुझे ये शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, इस समय ये वाली शक्ति का इस्तेमाल करके मैं सेफली बाहर आ सकता था, या इतना द्वंद्व नहीं होता। आपको समझ आ गया। अब अगर पीछे समझ भी आ गया तो फिर क्या करना है? हुँ? तो उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रोंग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। बहुत गहरी बात है। मानो कि आपको बाद में समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो उस समय नहीं कर, लेकिन आपने इतना फुल रियलाइजेशन नहीं किया, वो भी नहीं करते कि वो दोबारा ना हो। चलो गलती हुई, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि यहाँ पे ये वाली शक्ति इस्तेमाल करते ना तो हम क्रॉस कर सकते थे और हमने यहाँ पे भूल की है। चलो आपको समझ आ गई, तो समझ में तो आता है कि ये रोंग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होता। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, मान लो वही वाली बात, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। एक बार में तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरी सहन शक्ति कम है, फिर दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल कर आती है। होती वही बात है, बीज वही है, होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। बात वही होती है, स्वरूप उसका हल्का सा बदल जाता है और समझते हैं कि नहीं इस बार बात थोड़ी चेंज है, जबकि बात वही होती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही रहता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की तो नहीं है। तो बीज क्या है? ईर्ष्या क्या ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते कि ये बात पहले वाली तो वह थी ना, ये तो फिर बात ही दूसरी हुई ना। बाबा ने कहा अगर वही वाली बात रिपीट हो तो फिर तुमको रियलाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ तो बात ही अलग थी। भाई बात तो वही है, बीज तो वही है, क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या बीज है, तो बात तो वही हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का टेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो,
सच्ची दिल रखो, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने तो बाप दादा को कह दिया, ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। ये जो महसूसता होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। जिस भी आत्मा को महसूस हो जाता है उसकी आंखें बोल देती है। माया उसी स्वरूप से आ जाती है और हम महसूस ही नहीं करते कि हम क्या गलती करे जा रहे हैं। चाहे बीज एक ही हो लेकिन उसका रूप वैसा ही है। तो सोचो, अगर अंदर रखेंगे तो फटेगा नहीं क्या गुब्बारा? फटेगा कि नहीं फटेगा? तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। तो दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है। बातें कभी बड़ी नहीं होती है। कोई ये कहे ना ये बड़ी बात थी, मुझे लगता है कि बात बड़ी सोच से ही होती है, वैसे बड़ी नहीं होती है। अगर स्थिति अच्छी है तो हर बात छोटी है, स्थिति अच्छी नहीं है तो हर बात बड़ी है। तो फिर दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। दिल भर गई, छोटी 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 बातें इकट्ठी करते 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 आपकी दिल भर गई है। जैसे कई बार आप शब्दों में बस दिल भर गई है, बस अब वैसा दिल नहीं लगता, क्योंकि उसमें छोटी 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 बातें भर गई हैं। दिल खाली ही नहीं है। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा? जब दिल खाली ही नहीं, छोटी 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 बातों से दिल भर गई है, तो बताओ दिल आराम कहाँ बैठेगा? है ऐसा कि अभी अपनी दिल में झांक के देखें कि अभी इस दिल में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं है। अब ऐसे मोटे रूप में तो देखते हो, लेकिन जब सिचुएशन आती है फिर वही वो जो पिछला पूरा किचड़ा था वो सारा इकट्ठा स्टोर करके खड़े हो जाते हो। जब भी किसी से कोई बात होती है या टॉपिक पे डिस्कशन होती है तो पिछला सारा रिकॉर्ड लेके आते हो। तो सोचो अभी तक दिल में है तो दिल खाली ही नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो है ही नहीं, बैठने की जगह तो होनी चाहिए ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूं, जैसी हूं, जो हूं, जैसा हूं, बाबा आपका हूं। ये कहने में ये बात होनी चाहिए कि महसूसता होनी चाहिए। ये नहीं जो जैसी हूं, सारा किचड़ा रखा है आपकी हूं और इतने कीचड़ के साथ उसकी हूं, खुद को भी अच्छा नहीं लगे। साफ से आओ, सफाई से आओ।
आदि से अंत तक, अंत से आदि, अनादि सारा स्वरूप इमर्ज करके आओ ना। ड्रामा में हर पार्ट को बिंदी लगा के आओ ना। फिर कहो जो हूं, जैसी हूं, आपकी हूं, हवा आपकी ही हूं, सब महसूस कर लिया तब कहो ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो हूं, जैसी हूं, जैसा हूं, जो हूं, बाबा आपका हूं। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है। इसीलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सच्ची दिल और सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। बाबा देना चाहते हैं आपको दुआएं एक्स्ट्रा, शक्ति एक्स्ट्रा, मदद एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, और अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो ये तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। और कई बच्चे कहते हैं ना, कहते तो नहीं है, सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कहीं कहीं बच्चे कभी कभी ऐसा कह देते हैं, इसको तो इसका भी सहयोग मिलता, इसको तो इसका भी सहयोग मिलता, बाप दादा को भी मिलता, इस आत्मा को तो ये भी सहयोग मिलता, हमको तो कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है। ताला नहीं लगा हुआ है बाप दादा के भंडारे में, ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती। तो ये जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है, आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर, इजी नेचर, अलबेली नेचर नहीं। एक अलबेलेपन का भी इजीपन होता है ना, हो जाएगा कर ले। इजी नेचर, इजी नेचर माने ऐसे कोई गांठ बांध के चीजें ना रखने वाला हो। इजी नेचर, इजी। अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे, इसको कहते इजी नेचर। अब मान लो सामने वाला आपको मालूम है कि वो फ्रस्ट्रेट रहता है,
उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आप क्या करेंगे? बहुत तो मैं तेरे को बताते हूँ। उसी समय आप इस तरह का रूप धारण करेंगे तो हो गए बहुत इजी। नहीं, मैं तेरे को बता के छोड़ू, मैं आज तो मैं ठान के आई हूँ, मैं बता के छोड़ू, बहुत हो गया। पिछली बार भी देखा था, इससे पिछली बार भी देखा था, आज तो मैं इसको बता ही दूं। मैं ना बता के आपको क्या हासिल होने वाला, मुझे एक बात बता दो। बाप दादा उस समय आपको देखना चाहता है कि ये मेरा स्वरूप हो, और उस समय आप उसका स्वरूप बने हुए हो, उसके जैसा। वाह क्या बात है। भगवान हमको अपने जैसा बनाने के लिए ये सारी चीजें करवा रहा है, और ड्रामा में ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं जहां हमें भगवान समान बन के चलना होता है, संस्कार से, स्वभाव से, लेकिन हम रावण की तरह रहते हैं। ये है नहीं इजी नेचर। फिर से सुना। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को हो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेह और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। यहां इजी पना है, मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। वो ऑफिशियल बन गया उस समय। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बनकर चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहां चाहे वो मुड़ जाते हैं, अगर शरीर इजी है तो। और टाइट होगा तो मुड़ ही नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो जाओ। ऐसे नहीं करना इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप, माना दूसरे ढंग का बना लिया। इजी नेचर माना जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलधे प्यारे थे प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
आज का वरदान, हर सेकंड के, हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा। हर सेकंड के, हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है, इसीलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वे अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व व्यर्थ कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। इस स्मृति से कभी भी आपके संकल्प, आपका समय, आपका कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज का स्लोगन, हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। मैंने आपके जो बोल होते हैं ना, या आप जो कर्म करते हो, उससे पता पड़ता है पवित्रता कितनी है। और जब ये आपके बोल और आपके कर्म अलौकिक रहते हैं तो ये पवित्रता की निशानी है। तो साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बोल तो वही है, साधारण है, लेकिन उन्हें अलौकिक बना दो। ओम शांति।